जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में आपका स्वागत है साथी। और बताएंगे साथी कि जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन साथी इस चैनल पर आपको दिया जा रहा है। जो भी साथी पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो जाके कर लेना, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में आपको हर कोई नहीं बताएगा साथी। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट लिया गया साथी। अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित है इस बार एसएससी जीडी के अंदर तो ठीक है। चलिए साथी वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी साथी अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। और बता दें साथी कि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों इसका फुल अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ ले लेना साथी और रिवीजन करके जाना। ये 100% गारंटी के साथ बताते साथी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये सिलेक्शन बेस्ड का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बस आप ये पेड पीडीएफ आप अच्छे से रिविजन करके जाना, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले जो भी नहीं किए जाके कर लेना। चलिए पूछा गया साथी कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इन बतूता किस देश से जो कि आपका संबंधित जिन्होंने 14वीं शताब्दी में जो है भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। लीबिया, अल्जीरिया या फिर साथी आपका घाना या फिर साथी आपका मोरक्को। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे साथी जो आपको 100% सेम टू ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेगा एसएससी जीडी के अंदर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे मोरक्को, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी कि इन बतूता मोरक्को देश से आया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा साथी कि इन बतूता एक अफ्रीकी यात्री साथी और विद्वान और दोस्तों लेखक भी था। और बता दें साथी कि उत्तरी अफ्रीका के जो है दोस्तों याद रखेंगे कि मोरक्को देश के जो प्रसिद्ध नगर तांजियर में जो कि आपका 24 फरवरी वर्ष 1304 में कब साथी 13 फरवरी जो कि आपका वर्ष 1304 ईस्वी में जो कि आपका इसका जन्म हुआ था साथी। और इन बतूता का पूरा नाम दोस्तों मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इन बतूता था, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा साथी इन बतूता से रिलेटेड, ठीक है। और बता दें साथी कि इसने जो लगभग अपना बात किया जाए साथी तो 75,000 मील की था साथी। याद रखेंगे कि 75,000 मील की जो है यात्रा तय की थी साथी। और अपनी जो है यात्रा के दौरान जो है इन बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासनकाल में जो है वर्ष 1333 में कब साथी 1333 ईस्वी में जो कि आपका भारत आया था, ठीक है। आप इन बतूता से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे साथी तो गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले, ठीक है। चलिए आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि दिल्ली सल्तनत का जो सबसे आपका अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर साथी आपका सिकंदर लोदी। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया है साथी कि दिल्ली सल्तनत का जो सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासनकाल में देखा गया साथी। और याद रखिएगा साथी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कि आपका मध्यकालीन जो कि आपका सभी सुल्तानों में जो कि आपका सर्वाधिक शिक्षित और आपका विद्वान और योग्य शासक था, ठीक है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और याद रखिएगा साथी कि इन्होंने जो 26 आपका वर्षों तक जो आपका दिल्ली पर जो है शासन किया था, ठीक है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जो साथी ये दिल्ली पर जो लगभग आपका 26 सालों तक जो है क्या किया था साथी शासन किया था दिल्ली पर, ठीक है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जी, ठीक है। आप याद रखेंगे साथी। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना साथी कि फुतुहात ए फिरोज शाही में जो किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का जो विवरण दिया गया। गुलबदन बेगम की या फिर साथी आपका दोस्तों अबुल फजल की या फिर साथी आपका गयासुद्दीन बर्नी की या फिर साथी आपका फिरोज शाह तुगलक की। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, बताने का प्रयास करेंगे। और अभी तक जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी ऐसे जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। ये सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस आप ये पेड पीडीएफ जरूर रिविजन करके जाने और ये पेड पीडीएफ साथी ये दिए गए व्हाट्सएप पर मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए साथी 49 का राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी। बस आप जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका आप फुल रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए साथी यहाँ पे बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में अगर बात किया जाए साथी तो बात किया जाए इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक की तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखेंगे साथ ही कि फुतूहात ए फिरोज शाही में जो कि आपका फिरोज शाह तुगलक के जो है प्रशासनिक जो कि आपका उपलब्धियों का जो है विवरण दिया गया साथी। और याद रखेंगे साथी कि इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने जो है किया था, और उसने जो कि आपका अपने शासनकाल की जो है चांदी और तांबे के मिश्रण से जो कि आपका निर्मित सिक्के चलाए थे साथी, कौन? और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे साथी कि जिन्हें याद रखेंगे कि जिन्हें अद्धा और बीख का जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन अच्छे से आंसर करेंगे साथी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताना साथी कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त अमुक्त माल्यद पर जो है मध्य युगीन ग्रंथ जो कि आपका संकलित किया था? चलिए बताइए साथी। गुरु बसव, या फिर सत्यव का कृष्ण देव राय, या फिर सत्यव का तुलसीदास, या फिर सत्यव का कालिदास? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार। ठीक है, एसएससी के अंदर अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए साथी यहाँ पे कृष्ण देव राय, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 20 सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, कृष्ण देव राय। जो भी साथी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी आपकी प्रसिद्ध साहित्य जो कि आपका अमुक्ता माल्यद पर जो है दोस्तों मध्य युगीन ग्रंथ कृष्णदेव राय द्वारा जो संकलित किया गया साथी। और याद रखिएगा दोस्तों अगर नाम आए साथी यहाँ पे दोस्तों अमुक्ता माल्यद के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों अमुक्ता माल्यद जो कि आपका तेलुगु भाषा में लिखा गया साथी, और कृष्ण देव राय ने जो कि आपका जवामवंती और कल्याण भी जो आपका लिखा साथी। और यह एक जो कि आपका काव्य ग्रंथ है साथी। और याद रखेंगे साथी कि जिसमें आपका भगवान विष्णु और आपका देवी अंदाल के जो है विवाह के जो है बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, और याद रखिएगा साथी कि कृष्ण देव राय के बारे में अगर बात आए साथी, तो याद रखिएगा साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे कृष्ण देव राय जो कि आपका तुलुग वंश के जो है आपका सबसे महान शासक था साथी। और ये आपका स्वयं के जो है कवि और आपका कवियों के संरक्षण थे साथी, जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से भी जो है जाना जाता था। ठीक है, किसको? कृष्ण देव राय को। ठीक है, आप इतना पॉइंट याद रखिएगा साथी। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी कृष्ण देव राय से रिलेटेड कि दोस्तों याद रखिएगा कि कृष्ण देव राय की जो है काल को जो ही दोस्तों तेलुगु साहित्य के जो है वर्ग युग के रूप में जो है जाना जाता था। ठीक है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत से कि किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1847 में जो है हसन गंगू ने की थी? संगम, बहमनी, काकतीय, या फिर साथी आपका विजयनगर? इंपॉर्टेंट है, बताइए साथी। बताने का प्रयास करेंगे तो साथी गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कर लेना 1347। ठीक है, मिस टाइप हुआ साथी, यहाँ पे 1347 कर लेना। ठीक है, चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों बहमनी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। यह याद रखिएगा, बहमनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात किया जा सकती है कि बहमनी साम्राज्य जो कि आपका दक्कन का एक इस्लामी राज्य था साथी। और बहमनी अगर बात किया जा सकती है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी को जो तो एक तुर्क अफगान सूबेदार जो कि आपका दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हम लोग हसन गंगू ने जो है की थी। ठीक है, और बता दें दोस्तों कि इसका प्रतिद्वंदी हिंदू आपका विजयनगर साम्राज्य था साथी। और बहमन जो कि आपका बहमन शाह उर्फ जो कि आपका हसन गंगू जो कि आपका पहला मुस्लिम शासक था साथी, जिसने हिंदुओं से जो कि आपका जजे कर ले जाने का जो है लेने का जो है निर्णय भी लिया था। ठीक है, कौन? हसन गंगू। बता दें साथी यहाँ पे बहमन का नाम आया साथी, तो बहमन शाह जो कि आपका उर्फ हसन गंगू जिसको हम लोग बोलते हैं साथी। और याद रखिएगा कि इसने जो है गुलबर्गा को जो है अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसका नाम जो है असानाबाद रखा गया था। ठीक है, आप याद रखिएगा इतना पॉइंट। यहाँ किसके से रिलेटेड? ब्राह्मणी समाज से रिलेटेड। ठीक है, चलिए साथी आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बताना है साथी यहाँ पे प्यार मोहब्बत से कि निम्न ऐसे कौन से यात्री कृष्ण देव राय के दरबार में आया था? निकोलो द कॉन्टी, या फिर साथी आपका विलियम हॉन्किस, या फिर साथी आपका डोमिंगो आफेस, या फिर साथी आपका अब्दुल रजाक? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पिक कर लेना, ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ये पेड पीडीएफ जो भी साथी चाहिए तो ये दिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ ले लेना, और एक बार एग्जाम से पहले रिविजन करके जाना साथी। गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% होगा इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों डोमिंगो पेस, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखेंगे साथी यहाँ पे कि डोमिंगो पेस जो कि आपका भारत में अब तक जो कि आपका सबसे शक्तिशाली राजा किस देवराय के दरबार में आया था साथी। और याद रखिएगा दोस्तों, डोमिंगो पेस के एक जो कि आपका पुर्तगाली यात्री था साथी। और बता दें, डोमिंगो पेस ने जो कि आपका वर्ष 1520 ईस्वी के जो है आसपास विजयनगर का जो है दौरा भी किया था। ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत से साथी कि भक्ति के जो है किस शाखा के जो अंतर्गत ईश्वर के जो है निराकर के रूप में जो है परिकल्पना की गई है। वैष्णव, निर्गुण, सगुण या फिर साथी आपका शैव। बताने का प्रयास करेंगे साथी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर आप इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे निर्गुण, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा साथी। बता दें कि भक्ति की जो है निर्गुण शाखा के अंतर्गत जो है ईश्वर के जो है निराकारक के रूप की जो है परिकल्पना की गई है साथी। और बता दें कि इस शाखा के जो भक्त कवि निर्गुणवादी थे और राम की जो है उपासना करते थे साथी। और एक पॉइंट यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि गुरु को जो है बहुत सम्मान देते थे और जाति पाति की जो है भेदों को जो है अस्वीकार करते थे साथी। ये आपका व्यक्तित्व के साधना पर जो है बल देते थे। ठीक है, कौन, याद रखिएगा साथी, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और यहाँ आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि दिल्ली के जो है प्रसिद्ध जो कि आपका दिल्ली के जो कि आपका प्रसिद्ध शहर सीरी का जो निर्माण निम्नलिखित में से जो है किसने कराया। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे बिन कर लेना। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर साथी आपका अलाउद्दीन खिलजी या फिर साथी आपका फिरोज शाह तुगलक। बताने का प्रयास करेंगे साथी। एक ही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट है, बस आप जितना रिविजन करेंगे साथी आप उतना सिलेक्शन के लिए नजदीक आएंगे। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे से सिलेक्ट किए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आप सटीक आंसर किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि दिल्ली के प्रसिद्ध जो कि आपका शहर सीरी का निर्माण जो कि आपका अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था साथी। और यह किसी मुस्लिम शासक द्वारा जो है बसाया गया पहला शहर था। ठीक है, और बता दें साथी कि तुर्की लोगों की जो है नकल करते हुए दोस्तों सीरी किले का जो है निर्माण जो कि आपका किया गया था साथी। और बता दें अलाउद्दीन खिलजी का नाम आया साथी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली और आपका संपूर्ण भारत पर जो है आपका मंगोलों के जो आक्रमणों से जो कि आपका बचाव के लिए सीरी के जो है किले का जो है निर्माण किया था। ठीक है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी जी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है। ताजमहल, मयूर सिंहासन या फिर साथी आपका लाल किला या फिर साथी आपका पंचमहल। बताना साथी शाहजहां द्वारा नहीं बनाने जाने वाला स्मारक कौन सा नहीं है इनमें से। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों पंचमहल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा साथी। बताते कि शाहजहां द्वारा जो है पंचमहल का निर्माण नहीं कराया गया साथी। और अकबर द्वारा जो है निर्मित पंचमहल की जो है वास्तुकला एक जो कि आपका बौद्ध मंदिर से जो आपका प्रेरित थी साथी। और बता दें यहाँ पे कि अकबर अपने जो है विश्राम और आपका मनोरंजन के लिए जो है अनिवार्य रूप से जो कि आपका पंचमहल का जो है उपयोग करता था। ठीक है, आप इतना पॉइंट याद रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और अगले क्वेश्चन साथ ही यहाँ पे आपको बताना है कि हरिहर और आपका बुक्का ने जो है किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की है। गोलकुंडा, चालुक्य, विदर या फिर साथी आपका विजयनगर। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे विजयनगर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि हरिहर और आपका बुक्का के द्वारा जो है आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कि आपका वर्ष 1336 में, कब साथी, वर्ष 1336 ईस्वी में की गई साथी। और बता दें कि विजयनगर साम्राज्य जो कि आपका दक्षिण भारत के जो पठार क्षेत्र में जो कि आपका स्थित था साथी। और ये भी याद रखेंगे साथी कि तुंगभद्रा नदी के किनारे जो कि आपका विजयनगर की स्थापना जो कि आपका विजयनगर की स्थापना हुई थी साथी। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर आप एसएससी जीडी में इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो भी साथी बात किया जाए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार एसएससी जीडी के अंदर, तो ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस आप ये पेड पीडीएफ जरूर आप रिवीजन करके जाना साथी। ये पेड पीडीएफ ये दिएगा व्हाट्सएप में मिलेगा, जो आपको मिनिमम प्राइस में आपको दिया जाएगा साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताना साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे साथी आपका अगले क्वेश्चन बताना साथी कि पूछा गया साथी, बताना है कि निम्न पर जो कि आपका यहाँ पे कि निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन जो कि आपका तुलु राजवंश के से संबंधित है। बताना साथी तेनालीरामन, कृष्णदेवराय या फिर साथी आपका बुक्का राय। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी।
एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट है आपके लिए, बस जितना आप रिवीजन करेंगे आप सिलेक्शन के लिए उतना ही नजदीक आएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे कृष्णदेव राय, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुलु राजवंश। बता दें साथी कि कृष्णदेव राय जो कि आपका तुलु राजवंश के जो आपका संबंधित है साथी। बता दें कि तुलु राजवंश जो कि आपका विजयनगर साम्राज्य का जो तीसरा राजवंश है। ठीक है, और ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा दोस्तों कि तुलु राजवंश की जो स्थापना ये वीर नरसिंह द्वारा जो है ये 1505 में, कब साथी याद रखेंगे, 1505 ईस्वी में जो कि आपका की गई थी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों अगर तुलु राजवंश का नाम आए साथी तो तुलु राजवंश का शासक जो कि वो कृष्णदेव राय संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महान शासक था। ठीक है, आप इतना पॉइंट याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन साथी आपको यहाँ बताना है प्यार मोहब्बत से कि इल्तुतमिश ने जो है किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का जो निर्णय किया, बलबन, रजिया, या फिर साथी आपका मुआजम खान, या फिर साथी आपका नसीरुद्दीन। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो साथी तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, गारंटी के साथ बताते साथी आपका सिलेक्शन 100% तक लेके जाएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे रजिया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा अगर आप सेलेक्ट किए हो तो। बता दें साथी इल्तुतमिश ने जो है रजिया को जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था साथी। और बता दें कि रजिया की बात किया जाए तो रजिया इल्तुतमिश की जो पुत्री थी साथी। और बता दें कि तुर्की जो कि आपका तुर्की मूल की जो है दोस्तों याद रखेंगे कि तुर्की मूल की जो है रजिया को जो है अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह जो है सेना का नेतृत्व और दोस्तों प्रशासन के जो कार्यों में जो कि आपका अभ्यास कराया गया था साथी, ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता ली जा सके। रजिया को जो है अपने जो कि आपका भाइयों और दोस्तों आपका शक्तिशाली तुर्क अमीरों के जो विरुद्ध जो कि आपका संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, आप इतना पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना साथी प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे साथी कि दिल्ली के जो है निम्नलिखित जो कि आपका सुल्तानों में से कौन सा जो कि आपका अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जो जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर साथी आपका अलाउद्दीन खिलजी। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट है, बस जितना आप क्वेश्चन को रिविजन करेंगे साथी उतना आप सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। ठीक है, अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। बता दें साथी कि दिल्ली का जो सुल्तान ये अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जो है जाना जाता है साथी। और बता दें यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर नाम आया साथी तो अलाउद्दीन खिलजी के जो है आर्थिक सुधारों में जो कि आपका सबसे प्रमुख सुधार था साथी, और उसकी बाजार नियंत्रण नीति है। ठीक है, और बता दें साथी कि इसका उल्लेख जो है ये बर्नी ने जो है अपनी पुस्तक तारिक ए फिरोज शाही में जो है किया है। ठीक है, और बता दें साथी कि इस नीति के जो है आपका इस नीति में जो कि आपका कुल आपका बता दें तो टोटल 4 बाजार स्थापित किए गए साथी। तो पहला जो था आप याद रखिएगा साथी कि गल्ला बाजार जो कि आपका अनाज मंडी है जिसको हम लोग बताते हैं, और दूसरा था आप याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि सराय अदल जिसको हम लोग कपड़ा बाजार कहते हैं, और तीसरा आप याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि घोड़ों, गुलामों और दोस्तों पशुओं का बाजार कहते हैं, और तीसरा आपका चौथा आपका जो है सामान्य बाजार कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखेंगे तो गारंटी है साथी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन बता दें उसका फुल रिवीजन इस दिए गए पीडीएफ से आप लेके जरूर कर लेना। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं इस पर एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत से कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। चलिए साथी बताना है कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1192 में, 1194, 1195, या फिर साथी आपका 1199 में। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे 1192 में जो कि आपका तराइन के दूसरा युद्ध जो है लड़ा गया था साथी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर फर्स्ट लड़ाई की बात किया है साथी तो 1191 में जो है तराइन का पहला युद्ध जो है लड़ा गया था। ठीक है, और बता दें साथी कि तराइन की जो है दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी, और तराइन की जो द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, और बता दें साथी अगर तराइन का युद्ध का नाम आया साथी तो तराइन की जो है लड़ाई जिससे आपका तरावड़ी की जो है लड़ाई के रूप में भी जो है जाना जाता है। ठीक है, और बता दें साथी कि इस लड़ाई में जो है आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो कि आपका वर्ष 1191 से 1192 के जो है बीच जो है ये 18 बार युद्ध हो चुका था। ठीक है, किसके बीच साथी तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, कितना साथी लगभग 18 बार ये युद्ध हो चुका था। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत सर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा साथी जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बताना है साथी कि गुरु नानक देव जी ने जो आपका सिख धर्म की स्थापना जो है ये किस ईस्वी शताब्दी में जो है की थी।
12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या फिर साथी आपका 18वीं शताब्दी बताने का प्रयास करेंगे साथी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा साथी, अच्छे से आंसर करना साथी और प्यारा सा कमेंट आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताना साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया साथी, जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया, यहाँ पे साथी बता दें कि 15वीं शताब्दी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी, बता दें कि यहाँ पे गुरु नानक देव जी के ने जो आपका सिख धर्म की स्थापना जो कि आपका 15वीं शताब्दी में की थी साथी, और यह नाम आया साथी यहाँ पे गुरु नानक देव के बारे में, तो गुरु नानक देव जी के जो है अनुयायी सिख कहलाए हैं, ठीक है। बता दें साथी कि गुरु नानक देव जी बता दें कि गुरु नानक देव जी ने जो कि आपका गुरु का जो लंगर नामक निःशुल्क जो कि आपका सब भागी भोजनालय के जो स्थापित जो है किया था साथी, जिसे आप लोग गुरु अंगद देव ने जो स्थायी बना दिया, ठीक है। आप इतना पॉइंट याद रखेंगे साथी तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा साथी आप हमें कमेंट में बताना। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और बता दें साथी कि जो भी साथी ये पेड पीडीएफ ज्वाइन नहीं किए तो ये पेड पीडीएफ आप जरूर ले लेना। ये पेड पीडीएफ साथी ये दिए गए व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो आपको इस बार 100% एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए साथ जय हिंद, वंदे मातरम।